औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक नारा गूंजा है कि मजीद लॉकडाउन नामंजूर। ताजिरों ने भी ऐलान बगावत कर दिया है और कहा है कि मजीद कारोबार बंद नहीं रख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये शिकवा भी किया है कि जनाबे वाला 3 महीने तक जिन ताजिरों ने कारोबार को बंद रखा उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, चाहे उनके मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हों, चाहे छोटे ताजिरों के घर में फाके हो गए हों, चाहे उनका कारोबार तबाही के दहाने पर आ पहुंचा हो, लेकिन उनको रत्ती बराबर रिलीफ ना देने की कसम हर सतह पर हर हुकूमत ने खा रखी है, चाहे विफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या फिर शहरी हुकूमत हो। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि एक जानिब ताजिरों के मसाइल हैं, मईशत की बदहाली है, कारोबार ठप हो चुका है, वहीं सियासत का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने जो है वो पार्लियामेंट की तकरीर के अंदर शोला बयानी में कुछ ज्यादा ही बयान दाग दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि -1 होने वाला है। -1 से मुराद क्या है? -1 शायद इमरान खान साहब होने वाले हैं, -1 शायद बिलावल भुट्टो साहब होने वाले हैं, लेकिन जो फॉर्मूला एक वक्त में हामिद मीर साहब ने अपनी तहरीर में पेश किया था, जिसे -3 कहा जाता है, वो तो हो चुका। तो अब मजीद -1 किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और साथ ही साथ आज नून लीगी तर्जुमानों की जानिब से अपनी नौकरी भरपूर अंदाज में पक्की की गई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही बयान दिया कि -1 नहीं होगा, PTI होने जा रहा है। फ्रेंड्स ऑफ खान की अब खैर नहीं है, तमाम के तमाम घर चले जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले बिलावल सियासी तक़वियत के लिए पंजाब आए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का पंजाब के हवाले से जो बयान है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि तैयार रहें, जो सूरत हाल आगे पंजाब में आने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए जो कायदीन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं उनको भी तैयार रहने की हिदायत जारी की गई हैं। जबकि ऑपोजिशन ने कहा है कि तकरीरों से पेट नहीं भरता, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस बयान को पढ़ने के बाद नहजुल बलागा में मौला अली का एक कॉल मुझे याद आ गया कि जनाबे वाला, अगर सियासत में झूठ और मुनाफिकत ना होती तो मैं बहुत बड़ा सियासतदान होता। एक जानिब ऑपोजिशन का ये बयान है, दूसरी जानिब एक मजबूत ऑपोजिशन का राग इलापा जा रहा है कि जी बड़े बड़े लोग हैं उस ऑपोजिशन के अंदर, लेकिन बजट हो, कोई बिल हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि पार्लियामेंट से ऑपोजिशन की मशावरत के साथ, ऑपोजिशन के हिस्से के साथ पास करवानी हो, उसमें मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को कोई मसले का सामना नहीं रहता, किसी मुश्किलात का सामना नहीं रहता। मतलब जितनी तकरीरें की जा रही हैं, जितना एक दूसरे को जो है वो जबानी जमा खर्च से जदोकोप किया जा रहा है, वो महज हवा में फूल झड़ी छोड़ने के ही मुतरादिफ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं महराज शाह जिलानी साहब। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, शुजा हैदर साहब। बहुत शुक्रिया शुजा भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है लाला मुराद साहब ने। बहुत शुक्रिया लाला साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आज मजे की बात यह है कि 2 यंग पॉलिटिशियंस मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बात करने में शायद आज मुझे मजा भी ज्यादा है। महराज शाह साहब, पहला सवाल आपसे सर, -1 कहना क्या चाह रहे हैं? कौन सी मैथमेटिक्स, कौन सी रियाजी पढ़ाने के लिए इमरान अहमद खान नियाजी साहब पार्लियामेंट में खड़े हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने मौका दिया। देखिए, खान साहब की पार्लियामेंट की स्पीच भी आपने सुनी होगी, यकीनन सब ने सुनी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है और बड़ी अहम स्पीच होती है, मजबूरी है, सुननी पड़ती है। और बजट भी अल्हम्दुलिल्लाह बजट से पहले की स्पीच थी जी, और फिर बजट भी अल्हम्दुलिल्लाह इजीली पास हो गया। देखिए, उससे एक दिन पहले खान साहब ने कहा था कि मेरे बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। इसको भी लोगों ने कुछ और रंग देने की कोशिश की। अच्छा, ऑप्शन से मुराद क्या है? ऑप्शन से मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया क्यों था? वो 2 जमातों की जो सिस्टम से जो तवील अरसे तक चलता रहा, इस सिस्टम से लोगों ने तंग आकर तब्दीली को वोट दिया। अच्छा। क्यों दिया? क्योंकि ये 2 जमातें हैं जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क के ऊपर इक़्तिदार किया, हुक्मरानी की, और एक पार्टी जब विफाक में होती है तो दूसरे सूबे में होती है, सही, और फिर जब वो विफाक में होती है फिर दूसरे सूबे में होती है। और इनकी कीचातानी ऐसी थी कि एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाते थे। अच्छा। इवन यहाँ तक कहते थे कि हम पेट फाड़ कर पैसा निकालेंगे। अच्छा। ये मैंने नहीं किया, ये इन दोनों जमातों ने। तो खान साहब ने आकर नंबर 1 जो काम किया, नंबर 1 काम,
वो इनके मुकमुका की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अच्छा, ये याद रखिए। नहीं, मुझे तो लगता है आप लोगों ने मौका फराहम कर दिया सर, ऑपोजिशन में भी मुकमुका में ही में। नहीं, खान साहब ने अगर ये कहा ना कि -1 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर पार्लियामेंटेरियन, हर सेनेटर, हर MPA, हर मिनिस्टर, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है इमरान खान को। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग इमरान खान के नजरिए को फॉलो करते हैं। तमाम लोग नजरिए को फॉलो तमाम लोग नजरिए को फॉलो करते हैं जी, या इसी पार्टी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं महराज भाई, फंस जाएंगे। नजरियाती अटैचमेंट है सबकी। अच्छा। इमरान खान के सिवा अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की या ऐसी ख्वाहिश भी रखी जी, तो उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद है जावेद हाशमी की सूरत में, जी, आयशा गुलाली की सूरत में, ठीक है, और बहुत सी ऐसी मिसालें आपके सामने हैं कि जिन्होंने ऐसे खुद से बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, वो माजी का किस्सा बन गए, किस्सा पारीना बन गए। अच्छा। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, PTI को वोट देने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं, छतें डालने से फुर्सत नहीं है मैंने साहब को। जमहूरियत का हुस्न है सर, अभी नाम ले लो तो बुरा मान जाते हैं आप लोग। सर, मैं एक चीज का क्रेडिट देता हूँ इमरान खान साहब को कि इन 5 सालों में जो अवेयरनेस उसने इस कौम को दी है। जी, अगर आज एक शख्स उठकर जी अवेयरनेस दे दी ना कि उनकी हालत कोई नहीं सुधार सकता। एक शख्स उठकर प्राइम मिनिस्टर से सवाल करता है जी, और मेरा प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब है, अच्छा, तो ये अवेयरनेस भी मेरे खान साहब ने दी है, अच्छा, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने दी है। ठीक है। इससे पहले कौन सा ऐसा लीडर था जो खुद को वो कहते हैं ना कि एहतसाब के लिए पेश, नवाज शरीफ से जब हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा जी, तो उन्होंने कतरी खत लहरा दिया, अच्छा, कि ये है वो जरा है, ठीक है। मगर आज इमरान खान ये कहता है कि मुझ समेत मेरे तमाम मिनिस्टर, मेरी पूरी कैबिनेट, मेरे पार्टी का हर वो बंदा जो ऑफिस रन करता है, वो इस पब्लिक को जवाबदार है। अच्छा, बिल्कुल देगा। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर पर जो इल्जामात लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से पहले वो तमाम चीजें ये गवर्नमेंट में होते हुए, इदारे इनके अंडर होते हुए जी, एक पाए की करप्शन उस पर साबित नहीं कर सके, एक अच्छा, पाए की। हालांकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। कादिर पटेल साहब ने उसके बावजूद असेंबली में खड़े होकर ये बात कही कि भाई चीनी चोर भी ढूंढ रहे हो, आटा चोर। कादिर पटेल साहब कौन है? MNA है सर, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर शायद आप जानते नहीं है, सुभान अली साहिल साहब ने चैलेंज भी किया है अभी उनको। सुभान साहिल साहब ने चैलेंज किया? जी बिल्कुल। नहीं, लेवल के नहीं है सर, कादिर पटेल साहब का लेवल बहुत हाई है सर, वो MNA है सर, सिटिंग MNA, ठीक है। कादिर पटेल साहब ये फरमाते हैं कि जी एक तरफ चीनी चोर है, एक तरफ आटा चोर है, दोनों को पकड़ के हवाले कर दो, ना कोई इंक्वायरी बैठाने की जरूरत है, ना कोई कमीशन बैठाने की जरूरत है। अब या तो कादिर पटेल साहब को फांसी चढ़ा दें। मैं इसका सिंपली जवाब दे दूं जी, ये चीनी चोरी आज हो रही थी, आप बताएं। तो सर जहांगीर तरीन साहब जो है वो कौन है? हर हुकूमत की फूफी के लड़के होते हैं। इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, कि हमने इस गवर्नमेंट में एक काम तो किया ना कि इतने बड़े माफिया को बेनकाब किया। अच्छा, जहांगीर तरीन वो शख्स है जो खान साहब के सबसे करीब बेनकाब करना, पकड़ेंगे कब सर? नहीं, बिल्कुल पकड़े, वो लंदन भाग गए, पकड़े जाएंगे, लंदन भाग गए। ये कहते थे कि नवाज शरीफ को पकड़ के दिखाएं, नवाज शरीफ को पकड़ लिया, भाग गए? नहीं भागे, हमने थोड़ी छोड़ा। अच्छा, कोर्ट ने छोड़ा, नहीं अच्छा, हमारे पास चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि आपकी मशावरत से गए। फिर उन्होंने कहा कि करप्शन के केसेस तो जरदारी साहब पर भी हैं, उनको भी पकड़ के दिखाएं। हमने कहा हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, मगर जब उनके ऊपर हथियार डाल दिए तो हमने उनको नेक के हवाले भी किया, पकड़े भी गए, इंक्वायरी भी चल रही है जी, कस्टडी भी हुई, सब चीजें हुई। वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। मगर याद रखिएगा कि अगर अपने हो या पराया हो, खान साहब ने एक बड़ी फतेह की बात की असेंबली में खड़े होकर, उसने कहा अगर -1 हो भी किया तो एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। ठीक है, जिस चीज पर हमने वोट लिया है, जिस चीज पर हमने कौम से वादा किया है, इंशाल्लाह वो चीज नहीं रुकेगी। चलें ठीक है। शुजा भाई जनाबे वाला आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं सर, जिस चीज पर वोट दिया गया था कि आज भी उसी चीज पर कायम है? देखिए अली, आप बहुत जल्दी रिजल्ट मांग रहे हैं। एक बच्चे ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है और आप शोर कर रहे हैं वो फेल हो गया। अभी तो एग्जाम आए नहीं, अभी तो 2 साल हुए हैं यार, अभी तो 5 साल का पूरा। सर मंथली टेस्ट में फेल हो रहा है तो मैं एग्जामिनेशन का वेट कैसे करूं सर? देखिए बात यह है कि इमरान खान, मैं PTI की कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, इस वक्त इमरान खान वर्सेस माफिया। अच्छा, और इसका मैं इसको इकबाल जुर्म कहूँगा, इतराफ़ जुर्म कहूँगा। अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में आपके बड़े कोहनामश सियासतदान हैं एहसन इकबाल साहब,
जी जी। उन्होंने खड़े होकर कहा है कि पाकिस्तान का गोरबाचोव है इमरान खान। गोरबाचोव ने तमाम माफियाओं के खिलाफ जो है एक साथ जंग छेड़ दी। अच्छा। और उसके बाद वो माफिया को तो नहीं गिरा सके, हाँ रियासत को तोड़ दिया उन्होंने। सही। और पाकिस्तान के गोरबाचोव इमरान खान है। इसका मतलब उन्होंने ये कबूल लिया कि इमरान खान माफिया से लड़ रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपने आप को माफिया तस्लीम कर कर लिया। ठीक है। अब रह गई बात यह कि इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी देखिए पूरा एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बात आप ये कहते हैं कि जनाब आपने चीनी चोर नहीं पकड़े, आटा चोर नहीं पकड़े, नवाज शरीफ नहीं पकड़े गए, जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगे नहीं पकड़े गए। पूरा जुडिशरी सिस्टम आपका करप्ट है। किस तरीके से को पकड़ लिया? जिस मुल्क में एक चीफ जस्टिस जो अपने वक्त का चीफ जस्टिस है वो जाके अस्पताल में पकड़ लेता है कि ये शराब है और ये जनाब शराब की बोतलें बरामद होती हैं और वो ये साबित नहीं कर पाता और वो पता चलता है कि वो तो शहद था और वो क्या नाम है वो जैतून का तेल था। जी जी। तो जो अदालत का निज़ाम इस सिर्फ अस्पताल ही याद है शुजा भाई, ये गाड़ी भी याद है? जी गाड़ी भी याद होगी सर। चले आगे आ जाए। तो बात ये है कि सिस्टम ही करप्ट है। गाड़ी में से तो निकल सकती है। नारा मारा था उन्होंने तहरीक इंसाफ, उनको इस बात का पता चल, देखें डॉक्टर वो है जो सबसे पहले तो तशखीस कर ले कि मर्ज क्या है। सही। उन्होंने मर्ज को तो डिफाइन कर लिया कि हाँ जी हमें इंसाफ चाहिए। सारी प्रॉब्लम इस मुल्क की जो है ना वो नाइंसाफी है। अब उस इंसाफ के सिस्टम को कैसे सही कर पाएंगे? एक तरफ नहीं है चौमुखी जंग लड़ रहे हैं। कोरोना ने मईशत को अलग तबाह किया हुआ है, जंग हमारे सर पे अलग मुसल्लत है। अभी आपने सुना स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, अंदरूनी खलफशार अलग है, दुश्मन हमारा हर तरीके से हमारे खिलाफ जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। तो इमरान खान के लिए एक चैलेंज नहीं है कोई, वो फिर उनके अपने भी आसीन में सांप बहुत सारे हैं। जैसे आपने भाई ने कहा कि सब इमरान खान के नज़रिए से मुत्तफिक हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो है पिछले 75 साल से जिन्ना साहब की जैसे ही आंखें बंद हुई उसके बाद से ये तय हो गया कि कुछ लोगों ने जो है 2% लोग जो इस कौम के थे उन्होंने इस कौम पे मुसल्लत हैं। सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, नज़रिया वही चल रहा है। और नज़रिया क्या है कि लूट मार और भाग। अच्छा। सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के लेकिन शुजा भाई देखें, चाहे ये लोग हों या ये लोग हों, ऑडिटर जनरल तो अपना काम करता है ना सर। 927 की उन पे निकली थी, 247 की इन पे निकल आई है। तो सर इसका मतलब है ना कि हर टोपी पहनने वाला जिना नहीं होता। ऐसे ही है, मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा सिस्टम खराब। मतलब पीटीआई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक इमरान खान है जो जंग लड़ रहा है। अच्छा। और उसको हर तरफ देखना है, उसने ना सिर्फ अपोजिशन से मुकाबला करना, उसने अपनी सफ में भी देखना है। सही। कि उनकी अपनी सफों में कौन बैठे हुए हैं, बकौल उनके के बराबर में चीनी चोर हैं, इस तरफ आटा चोर हैं, दोनों को पकड़ लो। पकड़ना इतना आसान नहीं है ना यार। पकड़ तो लिया था नवाज शरीफ को, पकड़ तो लिया था जरदारी को, क्या हुआ? आपके अभी लाहौर के हाई कोर्ट से किसको बरी किया गया है? मेरे ख्याल में वो राजा परवेज अशरफ के ऊपर, जिनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम था, वो सब साफ हो गए। तो सिस्टम ही इतना करप्ट है कि आप नहीं किसी को पकड़ सकते। ये सिस्टम चेंज करना होगा। चले ठीक है। लाला मुराद साहब, जनाबे वाला ऑपोजिशन कहूं या खोखली ऑपोजिशन कहूं सर, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ नारे मारे जाते हैं, एक दूसरे को बदतमीजी से पुकारा जाता है, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक किए जाते हैं। लेकिन जब बिल मंजूर कराना हो, बजट मंजूर कराना हो, तो मुत्तफिका तौर पर मुत्तफिका राय से वो चीजें मंजूर हो जाती हैं सर। मुनाफिकत की इंतहा है सर। ठीक है, आपका सवाल मुकम्मल हो जी सर। मैं चाहूँगा कि मेरे को बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। जी जी सर, बात यह है कि आपने बात की कि हमारा बिल हम मंजूर नहीं करवा पाते नेशनल असेंबली से। जी। अब सर बात यह है कि असाइशिया दिया था, वज़ीर आज़म साहब ने डिनर दिया था पार्लियामेंटेरियंस को, अपनी सपोर्टेड जमायतों को रात को, जिसमें उन्होंने बिल पास करवाना था, उसमें एमक्यूएम को भी तलब किया गया था, जितनी भी हुकूमतें जमायतें हैं सबको बुलाया गया था जी, जिसमें काफ लीग भी नहीं गई। मैंगल साहब पहले छोड़ चुके हैं, शाहदैन बुगटी साहब कुछ सीटों के साथ वो भी उस चीज़ से पसंद नहीं कर रहे। परवेज इलाही साहब ने एक बात कही कि हम बिल में तो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम डिनर में नहीं आएंगे। अब इस चीज से होगी उनकी सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उनसे सवाल किया गया, एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि आपकी जमायत से कोई भी नहीं आ सकता, मोहन सलाही भी नहीं आ सकते, चौधरी शुजात नहीं आ सकते, आपके सूबाई सदर हैं, आपके सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई नहीं आ सकते। उन्होंने कहा सब मसरूफ है। तो सर जब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहना नहीं चाहते लेकिन समझाना हम जरूर चाहते हैं, तो वो काफ लीग ने पीटीआई को समझाई कि देखें हम जिस तरह से देखें कोई भी इमरान खान को गिराना नहीं चाह रहा। मेरे भाई ने अभी एक बात कही कि -1 नहीं होगा। क्या आपने किसी ऑपोजिशन जमायत को इनसे पहले कहते हुए सुना कि -1 होगा?
किसी ने भी नहीं कहा था। हम तो कह रहे थे कि भाई डू बेटर, डू लाला बेटर। भाई, ये इन्होंने इमरान बात कही खान कि साहब को माइनस कोई गिराना नहीं चाहता। आप मेरी ये बात जी जी, सुनिए ना। नहीं मेरा एक सवाल है सर, मैं सवाल आपको तो मैं उसी का करूंगा जवाब दे रहा हूं, ना। आपको कह रहा हूं इमरान खान साहब को कोई गिराना नहीं चाहता। मैं आपको उसका जवाब दे नहीं नहीं, आप ये सवाल, आप ये बात करके फंस गए सर, मैं अब इस पे जाने नहीं दूंगा। सर, मैं आपको आप जवाब बताएं देता सर, हूं। आप मेरी कि बात वाकई सुनिए। इमरान खान साहब जी, को जी। कोई गिराना नहीं अब मैं चाहता। आपको उसका जवाब देता जी। हूं ना। सर मीर जफरुल्लाह जमाली साहब की भी एक बात मशहूर है कि उन्होंने जब डिनर दिया था ना तो आखिर में कहा था कि मैं सर कहीं कहाँ भी नहीं चले जा गए रहा। आपको मैं जफरुल्लाह जवाब खान दे रहा जमाली हूं। साहब पे? मैं अपने आप सवाल मुझे का टाइम जवाब दे- मांग रहा हूँ। आप बिल्कुल, मुझे मेरा उसके बाद टाइम टाइम ही दे टाइम है सर दो। आपके ठीक है पास। मैं सिर्फ इतना मैं पूछ आपको रहा मैं हूँ आपको कि उसी का इमरान जवाब दे खान रहा हूं। साहब मैं को नोट्स कोई कनेक्ट- गिराना नहीं मैं चाहता। नोट्स कनेक्ट कर रहा हूं, आप मुझे अच्छा, सिर्फ टाइम नहीं मुझे हाँ या ना में ठीक है। जवाब दे देना, मैं सर, अगला इमरान सवाल खान करूँगा। को कोई गिराना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जो गलत पॉलिसीज हैं हम उसको डिफरेंशिएट चले करते ठीक हैं है, और वो अपनी गिराना नहीं policies चाहता के ना थ्रू कोई, खुद गिरेंगे। गिराना नहीं चाहता। आसिफ अली बिलावल जरदारी- भुट्टो आसिफ साहब, अली जरदारी- एक मिनट सर, एक लाला मिनट साहब मुझे एक मिनट आप सर, मुझे एक आपके मिनट लीडर देना, का आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। लीडर का एक बयान है सर कि MQM वाले हमारे साथ आ जाएं हाँ। ताकि हम हुकूमत को गिरा दें। ठीक है सर, अब सर मैं आप तो अपने बयान की तरदीद कर रहे हैं सर। आसिफ अली जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में, समझता हूं कि वो इतना पुरतबाक इदारा है कि वहां पे खड़े होकर कोई बात की जाए तो उसको काउंट करना चाहिए, उसको असलियत समझना चाहिए। लेकिन पीटीआई के जो एमएनए थे वो खैर नहीं करते। लेकिन हम अपनी बात पे आ जाते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में कहा था कि हम इनको नहीं गिराएंगे, ये खुद अपनी फिकियों पे गिरेंगे। अच्छा। अब सर बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखे इलेक्ट होकर जमायतों में आती है, नेशनल असेंबलीज में आती है, हम वोट लेके आते हैं। हमारे जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, सूबाई असेंबलियों के मेंबर हैं, वो लोगों में जाते हैं, वो अवाम में जाते हैं। अच्छा। जब कोरोना की वजह से लोग भूख मर रहे हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, हमारे सूबे का 900 अरब, आज मुराद अली शाह साहब ने, सीएम मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे मुल्क का बजट का, हमारे सूबे का बजट काटा जाता है। जब हमारे पास वैसे ही पैंडेमिक आया हुआ है, हम पहले ही बैटल में हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमें कोई बजट नहीं दिया जाता ताकि हम इससे लड़ सके। हम अपने सूबाई बजट से उससे लड़ते हैं। अच्छा, हमारा एनएफसी अवार्ड की आप देखिए, जब से बजट रिलीज हुआ है, कोई इनके अपने एमएनएस ने इनको नेशनल असेंबली में सर अटैक किया है। लाला आप भाई बात मैं बताएं। सीधी बात है, मैं सत्य के कुर्बान होने और आपकी इस बात पे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर सवाल भी बनते हैं हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से, वो भी पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाला भाई मैं चाहूंगा अपना जवाब जरा मुकम्मल कर लें, फिर मैं महाराज भाई की तरफ आऊंगा। सर मैं ये कह रहा था कि आसिफ जरदारी साहब ने एक बात कही थी कि हम इनको गिराना नहीं चाहते, ये खुद गिरना चाहते हैं। अच्छा। जो इन्होंने बजट दिया है, या जिस पेंडेमिक में हम पाकिस्तान में पूरे में हैं, आपको जी। पता है सुबह अभी अगर ये और कोई हमें प्रोजेक्ट नहीं दे सक रहे थे और कोई हमें कोई ये स्कीम नहीं दे सक रहे थे, तो कम से कम ये हमें पेंडेमिक के लिए, कोई मेडिकल के लिए पैसे दे देते। इन्होंने हमारे 900 अरब काटे। अच्छा। एनएफसी अवार्ड इन्होंने हमारे उसमें से पैसे काटे। अब अच्छा। सर बात सिर्फ ये आ जाती है कि हम इनको नहीं गिरा रहे। आप देखिए इनके एमएनए इनकी असेंबली के अंदर इनकी हुकूमत को बोल रहे हैं। अच्छा, आप इनके एमएनए देखिए ना, हमारे एमएनए नहीं। कल फयाजुल हसन चौहान साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, उन्होंने एक मिसाल दी थी फवाद चौधरी के नाम पे, जो इनके वफाकी वजीर हैं, कि वो बच्चा है जो दासियों के बीच में पला है, और जब मर्द आता है तो लोग कहते हैं मर्द बुलाओ, तो वो भी कहता है मर्द बुलाओ, मर्द बुलाओ। ये मजाकरात के अंदर फयाजुल हसन चौहान ने फवाद चौधरी के नाम पे कहा है। अच्छा। फवाद चौधरी पीटीआई के वफाकी वजीर हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब इनके बीच में इनके अपने वोट टूट रहे हैं सर, हम तो इनको तोड़ना ही नहीं चाह रहे। अच्छा। ये अपने काम की वजह से गिर रहे हैं। हम तो बयानात कोशिश की कर हद रहे हैं तक कि जो है वो जमहूरी अमल चीजें चलता हैं, रहे। बयानात की हद तक चीजें हैं। किसी एक ने आके गैरत के अंदर इस्तीफा दे दिया हो तो फिर बात करें ना उसके ऊपर। देखिए बयानात दे दिए, मैंने दे दिया, उन्होंने दे दिया, कोई मसला नहीं। जमहूरियत में आजादी है, सारे राय का हक सर है। महंगल साहब ने हुकूमत छोड़ दी, तो फिर सर इनकी काफी है। पहले इनकी हुकूमत कितने वोटों पे खड़ी है आप मुझे बताएं। सर 5 वोटों में पड़ी। सर ये महंगल साहब की कितनी सीटें हैं? 2। सर बाकी कितनी बची? 3। अब ये हुकूमत की आपको पॉलिसी समझ में आ गई अच्छा, होगी तो कि ये कितने मजबूत 3 हैं। आप लोग तोड़ लेंगे एमएनए। सर हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अच्छा। जो एमएनएस इलेक्ट होके आए हैं वो अपने हलकों में जाएंगे। जब उनकी आवाम ऐसे बजट पर उनको कोसेगी तो वो इनको खुद छोड़ के चले जाएंगे। हम नहीं छुड़वाना चाहते। अच्छा। हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जी। हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो काम खुद कर रहे हैं, ये पीआईए के जो इदारे को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा। ये इन्होंने स्टील मिल्स के अंदर 900-1000 के करीब मुलाजमीन को निकाला गया है। आप मुझे एक बात बताएं, 900 मुलाजमीन मतलब 900 खानदान होते हैं। जी। वो खानदान जब रोडों पे निकलेंगे तो इस कराची के वफाकी वजीर फैसल वाडा अली दैदी क्या उनको जवाब दे सकेंगे? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब। चले ठीक है। मेराज जिलानी साहब, जनाबे वाला जितनी बातें उन्होंने की मैं चाहूंगा कमेंट कर दें। सर जब ये बेरोजगार हुए वे लोग जो कि स्टील मिल से निकाल दिए जाएंगे, पीआईए से उनको क्या निकाल दिए जवाब जाएंगे, देंगे? क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आवाम को? सर मैं इन तमाम पे कमेंट करना चाहूँगा। जी मेरे भाई को तो अव्वल तो नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी अच्छा। नॉलेज में इजाफा करना जी जी पड़ेगा। आप कर देना बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं बता रहा हूँ। असल में मुसीबत सारी ये है कि यूथ भी हमारी ऐसी हो गई है कि वो न तहकीक करती है न बात करती है। ठीक है। ये अभी गूगल कर लें और एहसास प्रोग्राम का पूरा ये डेटा निकलवा लें। अच्छा।
पंजाब के बाद सबसे ज्यादा जो मुस्तफीज लोग हुए हैं पंजाब के बाद वो सिंध सूबा हुआ है। अच्छा। तो ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत 142 अरब रुपए कैश दिए गए। सर, ये पहले एक मिनट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट ना करें। ये जो 142 अरब रुपए दिए हैं तो ये कहाँ दिए गए थे? अच्छा। थोड़ा सा कम से कम तैयारी करके सर, मैं आया उसका करें जवाब ताकि देता हूं। शर्मिंदगी ना हो। नंबर 1 जी गूगल पे सर्च कर लें। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने जिन लोगों, आप मुझे बताएं ना, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 850 के करीब आपके जो पीआईए के पायलट्स हैं उनमें 250 के करीब लोगों की जाली डिग्रियां निकली। अच्छा। किन्होंने भर्ती किया था? ये किन लोगों ने भर्ती किया था, मुझे ये बताएं। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट तो कम से कम मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए। 40 साल का गन था, मैं बता रहा हूँ ना कि 40 साल का गन को आहिस्ता 250 पायलट्स को खामोशी से निकाल के बाहर खड़ा कर देना कितनी बड़ी कबाहत है, ये बता दें आप। नहीं, खामोशी क्यों? इस मुल्क को लूटने वाले और इस मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का एहतसाब होना चाहिए, कोई रेफरेंस भेजें। बेनकाब होना चाहिए। अच्छा। सारी चीजें कब होंगी होंगी? स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। भाई सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। सही। ऐसा तो नहीं है ना कि इमरान खान के हाथ में एक तलवार भी हो जी और मुजरिम को पकड़े और उसका सर कलम। ये हमारा एक सिस्टम है ना, जुडिशरी भी तो एक चीज है ना। अच्छा। उस सिस्टम के तहत अभी मेरे भाई ने, शुजा भाई ने बड़ी अच्छी बात की जी कि हमारे यहाँ हर सिस्टम नाकारा है। अच्छा। सड़ चुका है। अच्छा। अगर हर सिस्टम हर इदारा अपना काम कर रहा होता ना तो आज इस मुल्क का ये हाल नहीं हो रहा होता। ये रेंटल के केस में वज़ीर-ए-आज़म ना अहल हो गए थे जी। आज इतने सालों बाद उनको क्लीन चिट मिल रही है। अच्छा। अच्छा, बात ये है, तो सर ये है प्रोसिक्यूशन का मसला है ना। बात ये है कि आया फिर इस मुल्क को लूटा किसने? ये सरे महल किसने बनाए? जी। ये अरबों की प्रॉपर्टियां बाहर किसने बनाई? अच्छा। ये कहते हैं सर कि जिसने बनाई है वो आके खुद बताएगा कि जी मैंने इस चीज से बनाई है। ये पता लगाना आप लोगों का काम है जी। इनके वजीर बैठ के कहते हैं कि सिंध में बाहर से लोग इलाज करने आते हैं। खुदा के बंदो, थोड़ा सा तो कम से कम मीडिया के सामने सच बोल दिया करो। थर में बच्चे भूख से मर रहे होते हैं। अच्छा। आप एंकर हैं, ये शुजा भाई कराची में अगर रहने वाले हैं ना जी जी। तो मैं इनको दावत देता हूँ और आपको भी दावत देता हूँ कि चले मेरे पास और जिना के बाहर फुटपाथ पर देखें। मेजोरिटी सिंधियों की मुझे दर्द होता है कि जिन सिंधियों ने सालों से इनको वोट दिया है वो सिंधी जिना हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथों पर रुल रहे होते हैं बेचारे। मुझे दुख हो रहा होता है अंदर से कि यार ये वो लोग हैं जो इनको वोट देते हैं। तो मुतालबा कर दें ना 140A का। मुतालबा कर दें। अभी इन्होंने कहा कि हमारा फंड, असल में इनको पता ही नहीं है। अच्छा। कोविड-19 जब शुरू हुआ, जब ये कोरोना शुरू हुआ तो हर सूबे को विफाक की तरफ से फंड दिए गए, रिलीफ फंड दिया गया। अच्छा, इनको नहीं पता, ये अपने सीनियर से हमारी नॉलेज में इजाफा कर दें कितना फंड मिले और हर सूबे को फंड मिला है। अच्छा, इनको नहीं पता सर कितना फंड मिला है? वो तो एजेंडे का हिस्सा नहीं था और मैं आपको यकीनन उसका जवाब देता। यकीनन मैं आपको जवाब देता मगर अरबों रुपए फंड मिला, अरबों रुपए फंड मिला। अब मुझे ये बताएं, एक सूबे को अरबों रुपए यही नहीं पता कि किट्स मिली हैं, मास्क मिले हैं, वो भी खराब मिले हैं। एक सूबे को अरबों रुपए। मुझे ये बताएं, करोड़ों की दवाएं इंटीरियर सिंध में जी कब्रिस्तानों से मिल रही हैं। अच्छा। कब्रिस्तानों से जो कोविड के नाम पर उन्होंने ली है ना, जो लूट मार इन्होंने मचाया हुआ है, जो चाइना से या वहां से अलीबाबा से फरोख्त करते हैं, ऐसे ही है। कब्रिस्तानों में क्या कर रही हैं वो? अरे सर जी, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, मीडिया को दिखाने के लिए ये पैसा बनाते हैं, कमीशनें खाते हैं। अच्छा। वो दवाएं जो ये डंप करते हैं, यकीन जानिए कि जिना हॉस्पिटल में आज से 1-1.5 हफ्ते पहले रेंजर्स की स्नैप चेकिंग चल रही थी। जो गाड़ियां बाहर निकल रही थी वो बाकायदा चेक कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? इनके ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकता। चले ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात बताई जी कि वो एक मुल्क का चीफ जस्टिस जी वो एक हॉस्पिटल में जाकर शराब की बोतलों में जैतून या तेल कौन डालता है? अच्छा। जैतून की अपनी बोतलें होती हैं, जी जी, तेल की अपनी बोतलें होती है। आया जैतून और शराब की तो ये एक वजीर के भी गाड़ी से निकली थी ना सर? मैंने आपको बताया ना कि गाड़ी से निकली होगी, लेके जा रहे थे, वो जायज है, वो जायज है। गाड़ी से निकली तो जायज है, अस्पताल से निकले ना जायज। बताएं किस मिनिस्टर के हॉस्पिटल से निकली और सर जिनसे अपनी जुल्फे नहीं समझती, कश्मीर का मसला संभालने के लिए दिया हुआ है आप लोगों ने। जो जिसके ऊपर चार्जेस थी, जेल से इसलिए निकला कि मैं बीमार हूँ, बीमारी की आड़ में जिना हॉस्पिटल जो इनकी दूसरी आवाज का बनी जिना अस्पताल से नहीं निकला था, ये जियाउद्दीन हॉस्पिटल से निकला। जियाउद्दीन हॉस्पिटल से निकला। महराज भाई वो जियाउद्दीन अस्पताल जी, जिसके ओनर डॉक्टर आसिम हुसैन साहब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको फर्क नहीं पता। ठीक है, फर्क कर लिया, मान लिया। अब मान लिया, नॉलेज आप इनकी चेक करें, सही है, कुछ सीख लिया, कुछ मान लिया। नंबर अच्छा इंटरप्ट ना करें, मैं इंटरप्ट चले ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं वही बात बता रहा हूँ जी। अब ये लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हम नहीं गिराएंगे, ये खुद गिराएंगे। अच्छा। बिलावल साहब की स्पीच है असेंबली में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तीफा दें। क्यों वही इस्तीफा दें?
किस बात के लिए इस्तीफा दें? बताएं, सर ऑपोजिशन के नुमाइंदे मुतालबा कर दिया, बिल्कुल करें। उनके कहने से दे थोड़ी ये देंगे। ये मुतालबा कौन करता है? सर, मुतालबा opposition कौन वाले करता करते है? हैं। कौन जिसमें जब कोई आप अपनी opposition में थे, आप भी credibility कर रहे हो, थे। जिसके ऊपर जिसके वालिद के ऊपर चार्जेस हो, अच्छा। जिनकी पूरी गवर्नमेंट चार्जेस पर खड़ी हो, without जिनके ऊपर conviction, करप्शन के अरबों रुपए के चार्जेस हो, conviction, जिनके ठीक है, मिनिस्टर चलें, ठीक है, जी। जिनके Without मिनिस्टर, conviction, जिनके प्रेसिडेंट, जिनके दो प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गए हो, Without अच्छा। conviction. वो लोग चलें, उठकर- ठीक है, जी, हम शुजा उससे भाई, इस्तीफा जनाबे मांगते वाला, हैं। मैं चाहूंगा वो इसमें लोग comment उठकर- करते हैं आप कुछ। मतलब बड़ी अफसोस की बात है। Without आगे नीचे conviction, बढ़े, सर, आपके पुरानी हो गए एजेंडे में आपका 2 ये। पॉइंट्स और हैं जी। बड़े दिलचस्प पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तोसी कर दी है, जी। और दूसरा पॉइंट ये कि कहा गया है तर्जुमान नहीं सर, वो उसकी तरदीद आ गई है, सिंध हुकूमत ने तरदीद कर दी है कि खत्म कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन जी। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ठीक है। तो मईशत तबाही के दहाने पे क्यों पहुंच रही है भाई? इस बात को भी तो रियलाइज करें कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। अच्छा। कोरोना का जो वायरस, आप उसको कितना भी खतरनाक कह लें, अगर आप लॉकडाउन कर देंगे तो मईशत तबाह कर देगा। हमारी मईशत तबाही के दहाने पर हकीकत तो पहुंच गई है। अच्छा। हल वही है जो कि इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन करें और एहतियात करें। अभी इन्होंने बिजनेस कहा को चलने लॉकडाउन दें। हल नहीं है। जी। हाँ, स्मार्ट लॉकडाउन की बात जी, चले, मैं आ रहा हूँ लाला भैया। ओवरऑल जी, लॉकडाउन जो है वो हल नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन हमें अपने दिहाड़ी करने वाले रोजगार जो रोज का कमाने वाले लोग हैं, रोज खड्डा खोद के रोज पैसे पानी निकालने वाले लोग हैं, लेकिन इनका शुजा ख्याल भाई, करना आपको पड़ेगा। नहीं लगता सर सियासतदान, मैं किसी एक पार्टी की बात ना करूं तो सियासतदानों के जो बयानात है कि बताएं जी भूख से कौन मरा कराची के अंदर, ये इंतहाई मुज़हका खेज नहीं है सर? अली इस पे भाई- आप फलाही तंजीमों को खिराज तहसीन पेश करें, आप फिरौनों की तरह निकल के आ रहे हैं। अली, मैं तो आपको पिछले 6 महीने से 8 महीने से मुसलसल ही कहे जा रहा हूँ कि ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सिस्टम बिल्कुल गल सड़ चुका है। इस सिस्टम को चेंज होना है और ये सिस्टम खुद गिरेगा। कब गिरेगा? बहुत जल्द। इमरान खान अगर फैसला कर लेते हैं असम्बलियाँ तोड़ने का और दोबारा इलेक्शन करा देते हैं, तो फिर एक दफ़ा अगर मेजोरिटी में आ जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, नहीं तो ये सिस्टम बहाल इसलिए अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ये समझ रहे हैं कि ये इमरान खान चले जाएंगे तो इनकी बारी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं। अच्छा, चलें, ठीक है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लाला मुराद साहब की तरफ भी आएंगे, इसके बाद लाला मुराद साहब से भी कुछ सवालात बनते हैं, कुछ तल्ख सवालात हैं, जान की अमान पाकर ही पूछूंगा, और एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाला मुराद साहब, जनाबे वाला, बताइएगा सर, जितनी चार्जशीट आपके खिलाफ खुली है ना सर, अगर सीधी बात है कि कहाँ गए सर वो फालूदे वाले, वो लस्सी वाले, जिनके अकाउंट के अंदर आप लोगों ने अरबों रुपए डाले थे? मैं भी शनाख्ती कार्ड फेंक के आया था बिलावल हाउस के सामने, मेरे अकाउंट में नहीं आया, क्या वजह है सर? सर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा सर प्लीज। अब सर बात ये है कि पहले गोले गंडे वाले के अकाउंट में से अरब रुपए लोग कह रहे हैं निकले हैं, मीडिया में आ रहे हैं कि निकले हैं। मैं एक बात कहता हूं कि हमारे पास एक इदारा है जो फैसला करने के लिए बनाया गया है। अच्छा। उस इदारे को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी। उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस सियासतदानों ने, नून लीग के लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल कर बदनाम किया था, आज वही बंदे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट इदारा है, जो सबसे मजबूत इदारा है, जो इंसाफ करना चाहता है, अच्छा। उस इदारे ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब विदाउट कन्विक्शन अगर कोई बात की जाए ना, तो मैं समझता हूं कि उसका कोई सर पैर नहीं होता। अच्छा, वही इदारा अगर आपके 2 वजीर आजम घर भेज दे तो एक बिल्कुल। सेनेटर साहब को लगा दिया जाता मैं आपको है। एक बात बताता हूं सर, ये तो आपने बहुत छोटी बात बताई है। अच्छा। इसी इदारे से हमारे लीडर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया था। अच्छा। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हम लोगों को ये सिखा के गई हैं कि भाई आपको सियासी इदारों की, सरकारी इदारों की इज्जत करनी है। अच्छा। ये आपके इदारे हैं, आपके मुल्क के सुतूनों को मजबूत करते हैं। हम कभी भी इदारों के खिलाफ नहीं जाते। अच्छा। हम कहते हैं कि सब इदारों की इज्जत की जाए, ना कि सिर्फ तो किसी एक इदारे पाकिस्तान की। आने से पहले बीबी शहीद ने एक बड़े इदारे के सरबराह को नॉमिनेट क्यों किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिम्मेदार ये होंगे? सर मेरी बात सुने, अगर कोई नाम ले लेता हूं मैं सर। आपको बताता उस वक्त हूं। ISI चीफ जी, थे जी। जनरल हमीद गुल जी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात सबसे बताता हूं। हसास इदारा, बिल्कुल, सबसे काबिल बिल्कुल एहतराम सही इदारा। बात है, बिल्कुल सही बात है, हसास इदारा, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जी, लेकिन जी। सर बात ये जो है, सिखाया उसको बिल्कुल खुद मैं अमल आपको नहीं उसका किया, बता फायदा। रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जी। मेरी बात फिर सुन लें कि कोई बंदा एक पोस्ट पर होता है तो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में उसकी दुनिया जिंदगी अलग होती है। अब मेरे वालिद साहब अगर किसी पोस्ट पर हैं तो वो फिर अगर कोई अमल में नॉमिनेट हो जाएं तो वो उनका एक जुडिशल हक है कि वो अपने कोर्ट से आगे क्लियर हो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अगर हमीद गुल को अपने इधर नॉमिनेट किया था कि ये मेरे कातलों में से शुमार होंगे अगर इनकी वो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, जी, जी। तो मैं सिर्फ इस बात का जवाब देता हूं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंसाफ की इन्वेस्टिगेशन की? अच्छा,
क्या इन्होंने की? नहीं, वो अब तो उनका इंतकाल हो चुका है, हम उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनकी जितना भी दौरानिया वो रहा है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। वो आप लोगों से वाकिफ, आप सब लोग उससे वाकिफ हैं। अच्छा, तो सही मानों में जरदारी साहब का जो किरदार है वो कंट्रोवर्शियल नहीं, वो माशाल्लाह सर बिल्कुल रहा होगा। हम तो डिपेंड ही कोर्ट पे करते हैं ना सर। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये होता है कि इदारों की इज्जत जी आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, हमारी तो जरदारी साहब ने इस तरह और उस लहजे में ये बात क्यों कही थी कि नैब की औकात ही क्या है कि मुझे गिरफ्तार कर सके? सर, नैब ने विकेट ले लिया आसिफ अली जरदारी साहब। बिल्कुल सर, नैब जो है वो एक ज़ियाउल हक का बनाया हुआ इदारा है। ये एक मुशर्रफ साहब ने बनाया था, डिक्टेटर का, ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है। ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है। ये डिक्टेटर का बनाया हुआ इदारा है, ये कोई जमहूरी इदारा नहीं है। इसको आप मुझे एक बात बताएं, शीरी मजारी 2 दिन पहले खत्म कर दे कहती हैं इनकी ख्वाहिश है खत्म कर दे। साहब तकरीर में सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल किया करें। फयाजुल हसन शान शाम को कहता है कि अब शायद एहसान इकबाल अरेस्ट कर लिया जाए, दूसरे दिन एहसान इकबाल अरेस्ट कर लिया जाता है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी में से सही हीरोइन निकल रही है, थोड़े दिन के बाद रिहा हो रहे हैं। तो वो इदारे वफा के अंडर में काम करते हैं। हमारा सवाल उनसे होता है कि जो वो बंदा बाइज्जत बरी हो गया कोर्ट से, तो क्या ये झूठा केस बनाया गया था किसी की इमेज को खराब करने के लिए कि गाड़ी से हीरोइन निकला है? आपने अपने दौर में खत्म क्यों नहीं किया? चले कर लेते हैं भाई, खत्म नहीं किया, क्यों नहीं किया खत्म? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो आपके दौर में था ना जी, अली भाई, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मुतालिबा कर रहे हैं, खुद अपने दौर गुजार दिया, अपने मुखालिफिन को जो इस्तेमाल करना है। सर आपको बात बता, जब हम वफाकी में आए थे तो हम 2/3 मेजोरिटी से नहीं थे, जैसे पीटीआई नहीं है। अच्छा, लेकिन आसिफ साहब की मुफाहमती पॉलिसी की वजह से हम काफी ऐसी चीजें जिससे पाकिस्तान मजबूत हो सकता है, जिसमें 18वीं तरमीम सबसे बड़ी बात है, हमने वो लेके 3 दफा लाके मंजूर करवाई थी। तो सर उस वक्त जो हुकूमती जमायत हमारे साथ बैठी थी उनको कायल करना जरूरी होता था। अब उनमें कोई कायल हुई, कोई नहीं हुई, इसलिए हम नैब को खत्म नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अब जो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि -1 होने की बात हो रही है या इसके बाद वजीर आजम चेंज होता है, तो इंशाल्लाह जमहूरी चले एक बात मुझे बता दें सर, अगर हुकूमत जो है वो ना अहल है, हुकूमत करप्ट है, यही बात कह रहे हैं ना सर आप लोग? सर तो ये भी बता दें सर, चले ठीक है, वफाक की अलामत आपको समझा जाता है ना सर? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने अरसे से क्या वो सियासत में आलू छोले बेच रहे हैं कि उनको अपोजिशन को एक पेज पे लाना तक गवारा नहीं हुआ? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके अपोजिशन के लीडर नहीं है, लेकिन वो अपोजिशन के लीडर बने हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं, अख्तर मेंगल साहब जिस दिन ये बजट पेश हुआ है, बिलावल साहब ने अख्तर मेंगल से राब्ता किया है, शाहदीन भुट्टी से राब्ता किया है, फजल उर रहमान साहब से राब्ता किया है, शहबाज शरीफ साहब से राब्ता किया है, एपीसी बुलाई है, और चेयरमैन साहब ने परसों या तरसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी है कि जैसे ही शहबाज शरीफ रिकवर करते हैं, वो जैसे ही कोविड से रिकवर होकर असेंबली में आते हैं, हम इंशाल्लाह इसमें मुत्तफिका अमल लाके इसको या तो उसके बिल को रिजेक्ट करवाएंगे या हम इसके। चले ठीक है जी। एपीसी के हवाले से अगर बात हो जाए, मौलाना फजल उर रहमान साहब का आज के स्टेटमेंट मौजूद है कि ये इंतखाबात भी ढोंगे, ये हुकूमत भी ढोंगे, ढोंग कर रहे हैं आप लोग। अच्छी बात की इन्होंने जी, इनसे अपने लोग संभल नहीं जा रहे हैं। अच्छा। -1 जी, आज पंजाब असेंबली के 7 MPs सीएम से मिले हैं, उनमें एक इनका है। अच्छा। बड़े मुश्किलों से तो कहीं इनको 2-3 सीटें पंजाब से मिली हैं। अच्छा। नाम निशान तो मिट चुका है। कराची से शहर से इनका सफाया हो चुका है, पंजाब से सफाया हो चुका है, बलूचिस्तान से सफाया हो चुका है, केपी से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज से 7 साल पहले सफाया कर लिया था। बात ये है एक ही बात याद करके बोलते रहते हैं, ये वही बोलते हैं। इसको मेहनत करनी पड़ेगी अपोजिशन लीडर बनने की। बिलावल साहब को इन बातों में छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं जब पानी आता है तो फिर ज्यादा बारिश आती है, जब ज्यादा पानी आता है। यही स्टेटमेंट का क्या है सर? 12 मौसम तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दिखा दिए थे, ऐसी क्या बात? इस्तीफा मांग रहे हैं तो -1 ये क्या करेंगे? सियासत क्या करेंगे? इनको पहले शेख रशीद साहब के पास जाके अच्छा बिलावल साहब को ट्रेनिंग देनी चाहिए सियासत की, क्योंकि देखिए जरदारी साहब ने उनको क्या ट्रेनिंग देनी है? जरदारी साहब ने उनको करप्शन की ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, उनको मिस्टर 10% कौन मशहूर है? मैं मशहूर हूं, आप मशहूर हैं। रिकमेंडेशन आपकी अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे कि इस जैसे बंदे को मैं चपड़ा बिलावल साहब के नाम पे ये बात कर रहे हैं। मशहूर कौन थे? वो क्या तरबियत करेंगे सियासी? जबरदस्त शेर पड़ा है भुट्टो के, इनके लिए बहुत जबरदस्त शेर पड़ा है। बात ये है कि ये पूरी पार्टी जो बोने हैं ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्क के वजीर आजम थे। एक मिनट, आजकल के जो बोने हैं अपने से लंबे बंदों को कद नाप रहे हैं। ये बिलावल साहब से जब बात करते हैं तो इनकी बात वैसे ही लगती है। अरे एक मुराद सईद की मार है, एक मुराद सईद की मार है। मुराद सईद खड़े होते हैं, ये तुम दबा के भाग जाते हैं असेंबली से। एक मुराद सईद की मार है, सिर्फ एक मुराद सईद। वहाँ स्पीकर कहता है कि कादिर पटेल ने बताया है, जी मुराद सईद साहब कहते हैं कि शुक्रिया जनाब स्पीकर, वो जाना पूरी असेंबली खाली हो जाती है अपोजिशन से कि क्या पोजीशन करेंगे। खान साहब 2 महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार आते हैं असेंबली। वो तो छोड़े, जो खान का टाइगर है, मुराद सईद जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है,
वो कहते हैं कि थैंक यू जनाब स्पीकर, विंग्स बताते हैं कि मुराद सईद पूरी बहुत असेंबली मेहनत बार हो करके जाती है। आए, बहुत ये मेहनत बात करेंगे करके आए। इमरान खान के ऊपर, जी। ये मुझे बड़ी बताए, मेहनत करके ये आए सर। हमें बताया ना कि काफलिक नाराज बहुत है, मेहनत की शाहजहान है गुप्ती भाई। नाराज है, मेंगल साहब नाराज सर, मुराद है, सईद ने इनके बहुत मेहनत की 39 है। वोट कहाँ गए असेंबली में बजट पास करते सर, हुए? मुराद चले सईद ठीक पूरी है ऑपोजिशन, जी शुजा भाई, पूरी मैं चाहूंगा ऑपोजिशन सर कमेंट करें। एक मुराद सईद की मार है, बहुत एक मेहनत मुराद की है सईद की भाई, मार है। मुराद सईद ने बड़ी मेहनत की है, इदारों को एक मजबूत मुराद सईद करना बड़ी होगा। जिदोजहद की है मुराद सईद ने भाई। इदारों को Simply मजबूत करना बड़ी होगा, जिदोजहद की फैमिली है। पॉलिटिक्स खत्म करनी होगी। आखिर बिलावल जरदारी में, मरियम नवाज शरीफ में ऐसी क्या काबिलियत कोई है काबिलियत जो ख्वाजा आसिफ में नहीं है, जो कि एतज़ा एहसन में नहीं है। एतज़ा एहसन में नहीं है? ऐसा क्या है? अच्छा। ये फैमिली पॉलिटिक्स, ये शाही सिस्टम, शाही सियासत खत्म करनी होगी और नए चेहरे आएंगे और नए चेहरे आने चाहिए। मेरा ख्याल है मुझे कोई इतराज नहीं है अगर शाहिद आफरीदी आप 5 साल बाद अगर देखें शाहिद जी आफरीदी तैयारी तो पकड़ लिया वैसे बंदे को- उन्होंने। ये तो माशाल्लाह से फुल हर ट्रैक पे बंदे को महिला हक है। ठीक है, नए चेहरे आने चाहिए, वो लोग जो अच्छी फेम के सर, साथ हो, बात ये जिनका है- अपना मैं एक आ रहा हूं, जिनका अपना एक नाम हो और जिनका लॉयल्टी जो है वो चेक हो चुकी हो। सर सही है। बिल्कुल। चलें ठीक है, एक जरा मुझे बता दीजिएगा टाइम कितना रह गया है हमारे पास? सर अब हमें टाइम दें, हम थोड़ा सा आप इनकी तो बात मुझे कर जी लें। जी राना साहब, अब आप जरा बताइएगा सर, जनाबे वाला। सर अभी मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, नौजवान बंदा है, अच्छा। काम कर रहा है, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी में आ जाएगा। अच्छा। इनके ऊपर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है कि इस बंदे ने ये बात कही है कि भाई नए फेसेस आने चाहिए। अच्छा अब इमरान खान जब वफाकी कैबिनेट बुलाते हैं ना अपनी, तो उनको ये बात कहनी चाहिए कि नए बंदे आने चाहिए। ये आधी पीपल्स पार्टी, आधी नून लीग, आधी फलानी जमात, सबको मिला के वफाकी कैबिनेट बनानी थी, तो चोर कैसे पकड़ेंगे? यही तो चोर थे 5 साल पहले इनके लिए, यही तो बिल जला रहे थे, मुराद सईद, यही तो बिल जो जला। ख्वाब में बस आपको आते हैं, उंगली अली में नाम अमीन गिरा रहे। गंडापुर, ये वफाकी जरदार वजीरों गुल, के नाम अली उंगली में जैदी, गिरा रहे। फैसल वाडा, फवाद ये लोग चौधरी, कौन है? फवाद ये लोग कौन चौधरी, है? ठीक है, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, होंगे, गुलाम होंगे। सरवर खान, मगर मुराद सईद को देख गुलाम लें, सरवर अली खान, जैदी को देख लें, दो ही नाम फैसल है वाडा को सर। देख लें, अली अमीन गंडापुर को देख लें, जरदार गुल को उंगली देख लें, में- उंगली फरूख में हबीब को याद देख है, लें। सर, ये इतने उंगली में याद यंग है लोग हैं जो ग्रास रूट इनको- लेवल से उठ के जिन्होंने इनको- सियासत की है। इनको सर ये आपके याद है आरिफ अली कि साहब 4 से 5 पाकिस्तान बंदे बने हुए हैं। अच्छा। ये आप आपके देख लें माशाल्लाह सीएम से। महमूद खान साहब, आपके सीएम पंजाब, कौन लोग हैं वो सर मिनिस्टर सीएम पंजाब तो नून लीग में थे सर, सीएम पंजाब को कहाँ लेकर आ रहे में थे, जिले के प्रेसिडेंट, जिले के नहीं, नाजिम थे, नहीं, जुनूबी पंजाब सूबा महाज से वो आए थे पीटीआई। पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। शरफ दौर में जी। वो नहीं, नहीं। जिले के नाजिम थे। अच्छा। एमपीए भी जिंदगी में नहीं बने, उसके बाद क्या हुआ? जिंदगी में नहीं बने, अच्छा। एमपीए बने और खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। बस मुझे ये ये देख लें, बताए, ये मुझे ये देख लें, बताए ये आप कि खुद जरदारी बताएं। के बाद ये खुद कौन बता आया? रहे हैं कि जी, एक ये वो बंदा- बंदे जब हम एक इनको बंदा असेंबली में, MPA भी नहीं बनाया, जब उसको इनको इन्होंने चीफ जब इनको मिनिस्टर असेंबली बना में दिया, बोलते जो वसीम कि अकरम फरजंद से- जरदारी, वो उनको वसीम आग अकरम लग जाती से है आप हमें कि हमें टाइम फरजंद देना। जरदारी चलें, ठीक है, जी, लाला वोट भाई। भुट्टो के नाम पे रहते हैं, जी, आप चलें, वोट भुट्टो के नाम पे आप रहते हैं। बात करने थोड़ा सा दें, गाड़ी के बेटे जज्बाती बनने के लिए ना तैयार हो। नहीं है। आवाम- अब हम आवाम क्या कर सामने सकते हैं? जी सच सर, टेक बोल रहे हैं, जज्बाती हो। जी लाला भाई, जी अपने सर। वालिद साहब को और नहीं करते, मेरा या थोड़ा वालिद सा साहब रखिए सर। बेटे को और नहीं देखिए, करते, भाई, हमारी कोई इस गलती तरह नहीं। थोड़ा एम्बुलेंस दूसरों को भी तो बुलाएं बात इनके लिए, करने का बहुत मौका दें। जी परेशान लाला है। भाई, अब जी, आवाम मैं- जानने मैं- लगी मैं है, आप बहुत चाहूंगा- परेशानी मैं आप है। चाहूंगा कि आप बात करें। सर मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि नए शक्लें लेके आते हैं, ये फवाद चौधरी, ये गुलाम सरवर खान, ये एविएशन के मिनिस्टर है गुलाम सरवर खान साहब, ये कह रहे हैं कि 250 लाइसेंस जाली हैं। अब वही वजीर पहले पीपल्स पार्टी में थे, पहले नून लीग में थे, अब उनको आपने वजीर बनाया हुआ है, आप उसको वजारत से उतारो, कप्तान खड़ा कर दो, कप्तान आप गिराओ इमरान खान उसको। है। अरे आपके उसके ऊपर जो बैठा हुआ है कप्तान को सुप्रीम चूना लीडर लगा इमरान के खान है। जहांगीर तरीन कोई निकल भी हो, जाता है यार। 100 आपके गीदड़ों की कप्तान फौज नजर को ही नहीं आ एक रहा। शेर लड़वा सकता आपके कप्तान है, को मगर नजर 100 ही नहीं आ रहा। शेरों की असद फौज उमर- को एक असद गीदड़ उमर- सर, कभी नहीं मैं लड़वा बात सकता। बता दूं, आप- ऊपर शेर आप बैठा हुआ है, सीनियर इमरान बंदे खान हैं। बैठा हुआ है। एक मिनट सर, आप सादिक बात और करें, अमीन आप बैठा हुआ है। बात ना आप हो, गलत बात ना करें आप ना। बात करने दें। आप गलत आप बात ना सीनियर करें। बंदे, आप जर्नलिस्ट बंदे, आपको ये बात पता है जो इमरान खान साहब है ना, ये तंजीमी नहीं है। अच्छा। इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये आके कहते हैं रोज, अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं लॉकडाउन नहीं लगने देता। तो भाई किसके हाथ तो में है? 18वीं तरमीम आप खुद फिर बोल रहे हैं कि किसके हमारा हाथ में क्रेडिट है? है, फिर आपको ये किसके तक नहीं हाथ में पता है यार? इस अरे तरह से सर नहीं ये होगा, इसको सर, बताएं, बात यार, तैयारी समझ में करके नहीं आया आएगी ना, करें, सर। तैयारी करके आया एक करें। भाई ये बात करें। 18वीं लाला तरमीम का मुराद क्रेडिट भी ले रहे जी। हैं और कहते हैं कि इमरान खान सर, क्यों नौकरी किसके नहीं लगा हाथ रहे। में? जी, लाला मुराद। सूबे 18वीं तरमीम सर, के बाद खुद किसके हाथ मुख्तार में? है। मेराज भाई बिल्कुल सर, बारी बारी बात अच्छा, करें, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जी सर, आप भी सुप्रीम थोड़ा सा कोर्ट इनको ने- समझा दें। सर, आप जी इसको रोकें ना। चले। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो सिंध हुकूमत को वफाक की तरफ से गाइडलाइन मिल रही है, उसको सूबाई हुकूमत फॉलो करे। अच्छा। जो कि स्मार्ट लॉकडाउन की थी, अरे यार। जिसमें हमने यूसी सील की है। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हाथ में नहीं है, जी। तो कराची के अंदर जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करा रहे हैं, वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर करवा रहे हैं। वो किसकी हिदायत पे करवा रहे हैं? इनको यही नहीं जो
बताइए क्या बात करेंगे आज जो सीएम ने बयान दिया है, चले, सीएम ने बयान दिया, एक चले, मिनट, एक मिनट, भाई, सीएम ने आज ऐसे बयान लोगों दिया को नहीं बुलाया है कि हम गया विफाक के लिए टैक्स चले, कलेक्ट नहीं जी, करेंगे। शुजा भाई, अगर फर्स्ट अगर माशाल्लाह 18वीं कोई तरमीम senior ना बंदे होती, बुलाया देखो गया ऐसे यार, चीफ मिनिस्टर को हम फारिग कर चुके हैं। चले ठीक है, चले टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। शुजा भाई वन पता ही नहीं है लाइनर आपको। सर, वन लाइनर अली आज पता ही नहीं है यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हो आप। वन लाइनर वन लाइनर सर बहुत आज अच्छा आपने- लग रहा है पता ही कि नहीं ऐसे है लोग हैं आपको। इनके बस। आज आपने कैसे यंग कैसे ब्लड लोगों को को बुलाया हुआ बुलाते था, हो भाई? जी, तो जी। यंग ब्लड में ये प्रॉब्लम होती है कि एक दूसरे को गदर बूद करने की पूरी बिल्कुल ऐसे ही है, जिद्दोजहद करते हैं। उनको पता ही नहीं है। माशाल्लाह भाई, 18वीं तरमीम माशाल्लाह भाई, यूज करते हैं धबरदूस। जी। मेरा ख्याल है उन्होंने वो गदरबूत कहना चाह रहे होंगे, उस वक्त वो उनको वर्ड याद नहीं आया होगा, जी। उसकी जगह उन्होंने धबरदूस कर दिया और वो धबरदूस पॉपुलर हो गया। चले ठीक है, सर, मैं एक बहुत request- शुक्रिया शुजा हैदर साहब, सर, सीनियर एक एनालिस्ट request मेरे करना साथ मौजूद है। सर चाहूंगा। टाइम मेरे पास खत्म सर, हो गया, एक टाइम सेकंड ऊपर मुझे जा रहा है, दें, प्रोग्राम एक कट सेकंड जाएगा। मुझे जी। दें, एक सेकंड मुझे दें। मैं सर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेके आई हुई है। जी, जी। हैदराबाद का मैं रहायशी हूँ, उधर मेरे लोग एमपी एमक्यूएम का है, जी। लाइट है नहीं, जी। लेकिन एमक्यूएम के एमपी बिल्कुल नासिर शाह साहब से कंप्लेन करें। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाला मुराद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, महराज शाह जिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वही है कि वाकई यंग ब्लड अगर पॉलिटिशियंस होंगे तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं मुराद सईद की झलक आ जाएगी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की झलक आ जाएगी। बिल्कुल सर, माशाल्लाह। बहुत ज्यादा मुराद अगर यंग सईद की ब्लड झलक होंगे नहीं आनी तो चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात मुराद सईद की झलक नहीं आनी चाहिए, सर। सामने आते हैं कि सियासत के अंदर सर, ये जो सुनना भी जद्दोजहद जरूरी है, करके सिर्फ आए सुनाना ना। जरूरी नहीं है। इसी के साथ अपने ये मेजबान जद्दोजहद मोहम्मद अली को करके दीजिए आए, नहीं इजाजत। आनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।